नमस्कार दोस्तों, मैथ्स पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल हमने एक टॉपिक किया था टाइम एंड वर्क का, शुरू किया था उसको और कुछ क्वेश्चंस उसमें सोल्व किए थे। जो बेसिक अपने काफ़ी अच्छा किया था, काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे बेसिक पे, बेसिक कंसेप्ट पे। तो दोस्तों उसके आगे देखो किस टाइप से और आगे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलो, जिसने भी कल का वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज़ कल का वीडियो जरूर देखना, उसके बाद में ही आज के क्वेश्चंस ज़्यादा समझ में आएंगे। ठीक है, अब देखो आगे और क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम हॉल में। आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कैसे करने होते हैं कि ज़्यादा टाइम अपने को वहाँ वेस्ट ना हो और अपन पूरे पेपर को अटेम्प्ट कर सकें। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वही टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। अगर अपने को सपोज कि कुछ थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे, सपोज कि ये पूछे कि अगर ए जो है किसी काम को 10 दिनों में करता है, ए किसी काम को 10 दिनों में करता है और बी उसी काम को 20 दिनों में करता है। फिर 20 दिन में मान के यहाँ अपन, अगर बी उसी काम को 12 दिनों में करता है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि ए 10 दिन में करता है, बी 12 दिनों में करता है। फिर क्वेश्चन में थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दे। जैसे अगर वो कहता है कि ए प्लस बी ने काम शुरू किया, ए प्लस बी ने काम शुरू किया और 3 दिन बाद में काम शुरू किया ए प्लस बी ने, दोनों ने मिलके 3 दिन बाद में ए ने काम छोड़ दिया, ए ने 3 दिन बाद में ए ने काम छोड़ दिया। मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी ने शुरू के 3 दिन काम किया। तो फिर पूछता है कि बी बचे हुए काम को कितने दिनों में करेगा। ये देखना, यहाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करता है। बचे हुए काम को, एक तो ये पूछता है बचे हुए काम को कितने दिनों में करता है। दूसरी चीज ये पूछता है कि टोटल काम, बाकी का काम बी ने खत्म किया तो टोटल काम कितने दिनों में खत्म किया। ये दो दो क्वेश्चंस होते हैं। अब देखो, अगर सबसे पहले पहले अपने कल की क्लास में सीखा था कि भाई ए ये 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, तो टोटल काम अपने को निकालने हैं। टोटल काम है कितने, टोटल काम कितने हैं उसके लिए अपने को इनका दोनों का एलसीएम लेना है। कल आपने देखा होगा क्लास में, ए और बी जो है 10 और 12 दिन में करते हैं, दोनों का एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? छोटे से छोटा गुणक जिनमें जिसमें 10 और 12 दोनों का भाग जाए। अब देखो ऐसे होता है 60। 10 की टेबल में भी 60 आता है, 12 की टेबल में आता है। सबसे पहले पहले का ये गुणज होता है दोनों का कॉमन। अब अगर ए जो है 60 कामों को 10 दिन में करता है, ए 60 कामों को 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 60/10, 6। ऐसे ही बी जो है वो अगर 60 कामों को 12 दिन में करता है, इस क्वेश्चन में ये है कि 60 कामों को 12 दिन में करता है, तो एक दिन का काम उसका 60/12, 5। मतलब ये हो गया कि ए जो है एक दिन में 6 काम करेगा और बी जो है एक दिन में 5 काम करेगा। मतलब ए प्लस बी जो है दोनों मिलके एक दिन में जो है 6 + 5 11 काम कर रहे हैं। 6 + 5 11 काम कर रहे हैं ए प्लस बी एक दिन में। अपने को काम करने हैं टोटल 60। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया है कि अगर ए प्लस बी ने शुरू के 3 दिन काम किया है, मतलब अगर ए प्लस बी एक दिन में 11 कर रहे हैं तो 3 दिन में कितने करेंगे वो काम? 11 × 3 33 काम ए प्लस बी ने शुरू में 3 दिन में कर दिया। अच्छा, अब फिर क्वेश्चन में ये बोला है कि 3 दिन के बाद में ए ने काम छोड़ दिया। ए जो काम कर रहा था वो अब उस काम से गायब हो गया। मतलब ए जो 6 काम कर रहा था दिन में, वो काम कम हो गया, अब सिर्फ बी काम कर रहा है। बी एक दिन में 5 काम कर रहा है। काम है टोटल अपने पास 60। 60 में से 3 दिन में 33 काम हो गए। 60 काम थे, 33 काम हो गए 3 दिन में। काम अपने पास पेंडिंग कितने हो गए? टोटल 60 थे, 33 3 दिनों में काम हो गए, 27 काम टोटल बच गए। 27 काम बच गए। अब इन 27 कामों को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहा है कि बी ने ही किया है। अब बी एक दिन में कर रहा है 5 काम। अब एक दिन में अगर 5 काम कर रहा है बी, एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 27 कामों को वो कितने दिनों में करेगा? सिंपल सी चीज है, 27 कामों को वो करेगा कितने दिन में? अगर एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 27 कामों को वो है 27/5, 5 सही 2/5 दिन में करेगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर बचा हुआ काम
ये ए और बी ने शुरू किया था, 3 दिन तक काम किया, बचे हुए काम को बी खत्म कर रहा है। अपने पास काम 33 हो गए 3 दिन में, अब बच गए 27। 27 कामों को सिर्फ बी कर रहा है और बी एक दिन में 5 काम कर रहा है। 27 काम अपने को करने हैं, 27 काम 27/5, ये आ गए टोटल दिन बी का। शेष बचे हुए काम को बी 5 से ही 2/5 दिन में करेगा। अब इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछ सकता है आपको, एक तो ये पूछता है कि बचे हुए काम को बी कितने दिनों में करेगा, एक क्वेश्चन तो ये पूछता है। थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज ये करता है, इसमें जरूर ध्यान रखना है, क्वेश्चन में एग्जाम के टाइम पे 2 टाइप से क्वेश्चन पूछता है और ये क्वेश्चन हर बार हर एक कंपटीशन में आता है। अगर बचे हुए काम को बी कितने दिन में करता है, एक क्वेश्चन तो ये पूछता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि काम को कितने दिनों में कंप्लीट किया, मतलब ए प्लस बी ने 3 दिन तो ये कर लिया था और 5.5 5 से 2/5 दिन ये लग गए बी को, तो टोटल काम कितने दिनों में हुआ, 3 दिन तो पहले वाले और 5 से 2/5 दिन बाद वाले, मतलब इतना काम इतना दोनों ने इतने दिन लगाए। इसका मतलब इसी क्वेश्चन में 2 टाइप से क्वेश्चन हो गए, ये आपको जरूर ध्यान रखना है एग्जाम के टाइम पे। ये थोड़ा सा कई बार क्या सोचते हैं अपन कि ये पूछा है कि बी ने बचा हुआ काम कितने दिनों में करता है, इसी क्वेश्चन में वो लैंग्वेज चेंज करता है। चलो दोस्तों, इसको एक बार थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा अलग हट के क्वेश्चन है कि इसमें ये पूछता है कि शुरू में 3 दिन किया उसके बाद में हट गया। अब देखो इसी क्वेश्चन में एक दूसरा क्वेश्चन पूछता है, उसमें वो देखो कैसे पूछता है दूसरा क्वेश्चन। अगर मान लो ये बोले कि ए जो है 10 दिन में करता है और बी जो है 15 दिन में करता है, ठीक है दोस्तों। अब उसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज अलग करता है कि ए और बी ने साथ मिलकर काम किया। ए और बी ने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है बिल्कुल, ए और बी ने साथ मिलकर शुरू किया, ये कह रहा है शुरू किया कुछ दिन बाद, डेट उस पहले वाले क्वेश्चन में तो ये बोला था कि 3 दिन बाद में ए हट गया था, अब इसमें कह रहा है कि कुछ दिन बाद, अपने को दिन नहीं दे रहा कि कितने दिनों बाद में हटा है, तो थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है। ये देखो कुछ दिन बाद अगर ए छोड़ के चला गया और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्लस बी ने शुरू किया, कुछ दिन बाद ए काम से चला गया, कब हटा अपने को नहीं पता। फिर कह रहा है कि ये टोटल काम जो है टोटल कुल 9 दिनों में खत्म हुआ है, कुल 9 दिनों में खत्म हुआ है। काम को ए और बी दोनों ने शुरू किया, उसके कुछ दिन बाद ए छोड़ के चला गया और पूरा काम जो है 9 दिन में खत्म हुआ, तो ये पूछ रहा है कि ए ने कितने दिनों तक काम किया, ए ने कितने दिनों तक काम किया। क्वेश्चन में बिल्कुल लैंग्वेज चेंज हो गई है, पहले वाले क्वेश्चन से बिल्कुल उल्टा पूछा है। इसमें ये कह रहा है कि ए 10 दिन में अगर करता है, बी 15 दिन में करता है, ए और बी ने काम शुरू किया है, कुछ दिन बाद ए काम छोड़ के चला गया, कुछ दिन बाद, अपने को दिन नहीं दिया, पहले वाले क्वेश्चन में दिया था कि 3 दिन बाद में ए छोड़ के चला गया, लेकिन इसमें कह रहा है कि कुछ दिन बाद ए काम के छोड़ के चला गया और टोटल कुल जो काम है वो 9 दिनों में खत्म कर रहे हैं दोनों, तो ए कब छोड़ के चला गया ये अपने को पूछा है। अब देखो दोस्तों, कोई भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन करना है अपने को ये पता ही होना चाहिए कि काम थे कितने एक्चुअल में, तो काम कितने थे वही अपना कंसेप्ट टाइम एंड वर्क का बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है। ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, दोनों का एलसीएम लिया, 30 एलसीएम आया। एलसीएम लेना कल की क्लास में आपने सीखा था। अगर 30 कामों को ए 10 दिन में कर रहा है, 30 कामों को ए 10 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 30/10। ऐसे ही बी जो है 30 कामों को 15 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में 30/15 मतलब 2 काम, ये इनकी एफिशिएंसी होती है। एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन में किया हुआ काम। अगर ए जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है और बी जो है एक दिन में 9 काम कर रहा है। अब देखो दोस्तों, लैंग्वेज क्वेश्चन की ये है कि मान लो ये काम कर रहे थे, यहां से काम स्टार्ट हुआ है, अगर यहां से ए प्लस बी ने काम शुरू किया था और सपोज कि वो यहां आके ए ने छोड़ दिया, अपने को नहीं पता कि कब छोड़ा, कितने दिन बाद में छोड़ा, यहां आके ए ने छोड़ दिया, मतलब यहां से यहां तक ए प्लस बी काम कर रहे थे।
आगे शेष काम बी कर रहा है, मतलब इस काम में आगे वाले में ए नहीं है। अब ये जो है क्वेश्चन में कह रहा है कि ये टोटल 9 दिन में खत्म हो रहा है, 9 दिन में काम खत्म हो रहा है। ये है दोस्तों, इसका मतलब देखो, थोड़ा सोच के देखो, इसका मतलब ये हुआ कि इस काम में बी यहां भी था और यहां भी था, मतलब बी ने टोटल 9 दिन काम किया है। समझ रहे हो, बी यहां भी काम कर रहा था, यहां भी काम कर रहा था। अब बी ने जो है पूरे पूरे जब तक काम खत्म हुआ तब तक बी ने काम किया, मतलब बी ने टोटल 9 दिन तक काम किया है। अब देखो, अगर बी ने 9 दिन तक काम किया है तो टोटल काम हो गया कितना बी द्वारा। अगर बी एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 9 दिन तक बी ने काम किया है, तो बी द्वारा पूरा काम 9 गुणा 2, मतलब 18 काम अकेला बी कर रहा है। 18 काम को बी ने खत्म किया। अब अपने को क्वेश्चन में ये पूछा है कि ए ने कितने दिनों तक काम किया था। भाई सबको पता है टोटल काम थे 30 कामों में से बी ने 18 काम कर दिए, तो काम कितने बच गए जो ए ने किए थे? 30 में से 18 गए तो 12 काम बच गए। 12 काम ए द्वारा किए गए हैं। सिंपल सी चीज है, टोटल काम 30 थे, बी ने टोटल दिनों में काम किया है, बी ने टोटल 9 दिन काम किया है, एक दिन में 2 काम कर रहा है, टोटल 18 काम हो गए। अगर 18 काम बी ने कर दिए तो ए के जो काम है वो 12 बच गए। इन 12 कामों को ए ने खत्म किया है। अब अपने को निकालना है कि ए ने कितने दिनों तक काम किया था। अगर ए एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 12 कामों को कितने दिन में कर देगा वो? अगर ए 3 दिन में कर रहा है तो 12 कामों को 12/3 मतलब 4 दिनों में। सिंपल सी चीज है दोस्तों, ए प्लस बी ने काम शुरू किया था, अपने को नहीं पता ए ने कब काम छोड़ दिया। पूरा काम हुआ 9 दिन में, मतलब ये हुआ कि बी ने टोटल काम किए 9 दिन तक। अब 9 दिन तक अगर बी ने काम किए हैं, एक दिन में बी 2 कर रहा है, तो टोटल काम बी ने कर दिए 18। 18 काम हो गए हैं, 30 काम टोटल दे, 18 काम माइनस निकाल दिए, 12 काम बच गए। अब 12 कामों को सिर्फ ए कर रहा है। अब एक दिन में ए 3 काम कर रहा है, तो इसका मतलब 12 कामों को ए जो है 12/3 4 दिन में खत्म कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए ने उस काम में 4 दिन काम किया था। मतलब ये हो गया कि यहां से यहां तक 4 दिन काम हुआ था, मतलब ए ने उसमें 4 दिन तक काम किया था। उसके बाद में ए हट गया, उसके बाद में बी ने काम किया था। तो दोस्तों आया समझ में? मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज हटके हैं, बिल्कुल बिल्कुल 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें अगर टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। या तो ये बता देगा कि काम शुरू किया था, ए 3 दिन बाद में हट गया, या फिर ऐसे बोल देगा कि पता नहीं कब हटा है, टोटल दिनों में खत्म हुआ है, तो ए कब उस काम से हटा। ये क्वेश्चन है। चलो दोस्तों इसको देखो, समझना, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाएगा। तब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखो इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, और जरूर आपका आईक्यू चेक करने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है, तो थोड़ा ध्यान देना। 3 आदमी हैं, ए बी और सी। ए बी और सी में ये पूछता है कि अगर ए इतने दिनों में करता है, बी इतने दिनों में करता है और सी इतने दिनों में कर देता है। अगर मान लो यहाँ ये बोले कि ए 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है और सी 15 दिन में करता है, ये कहता है। अगर इस क्वेश्चन में आपको ये बोले कि ए बी सी तीनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया, ए प्लस बी प्लस सी ने कोई काम शुरू किया है, और उसके 2 दिन बाद में 2 काम से हट गया, ए काम से 2 दिन बाद में हट रहा है। तीनों ने शुरू किया, ए 2 दिन बाद में हट रहा है, और कह रहा है कि उसके 2 दिन बाद, जब ए हटा उसके 2 दिन बाद में सी भी काम से हट गया। क्वेश्चन की लैंग्वेज है, अगर तीनों ने काम शुरू किया, 2 दिन बाद में ए काम से हट गया, और ए के काम हटने के बाद 2 दिन बाद में सी काम से हट गया है, तो बताओ काम कितने दिनों में पूरा हुआ? हाउ मेनी डेज, टोटल काम कितने दिनों में पूरा हुआ? अब दोस्तों टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को करने के लिए अपने को सबसे पहले सबसे बेसिक चीज है कि टोटल काम है कितने, अपने को निकालना है।
टोटल काम देखो 10, 12 और 15 का एलसीएम लिया, वही सिंपल सी चीज आप जो पहले वाले क्लास में पढ़ चुके हो। ये तीनों का एलसीएम 60। अगर 60 कामों को ए जो है 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, और बी 12 दिन में कर रहा है और सी 15 दिन में, तो एक दिन का ए जो है 6, बी जो है 5 और सी जो है 4। आया समझ में? ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब अगर ए 6 काम कर रहा है, बी 5 काम कर रहा है, सी 4 काम कर रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब अपने को देखना है लैंग्वेज है क्या। अगर लैंग्वेज में ये कह रहा है कि अगर यहां से कोई काम शुरू हुआ है और यहां तक खत्म हो रहा है, अगर इसमें कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी ने शुरू किया है काम और 2 दिन बाद में ए हटाए, मतलब यहां तक उसने दे दिया कि 2 दिन बाद में ए हटाए, मतलब शुरू के 2 दिन जो है तीनों ने मिलके किया है। सिंपल सी बात है, तीनों ने शुरू में 2 दिन किया है, 2 दिन बाद में ए हट गया। ए हट गया मतलब यहाँ पे आगे वाले दिन बी प्लस सी ही आएगा। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि ए के 2 दिन हटने के बाद उसके 2 दिन बाद, मतलब यहां भी 2 दिन सी बी हट गया है। पहले 2 दिन काम किया तीनों ने, ए हट गया, ए के हटने के 2 दिन बाद में सी भी हटा, मतलब ये जो 2 दिन हैं यहाँ बी प्लस सी ने काम किया है। अब सी हट गया 2 दिन बाद में, इसका मतलब लास्ट वाले जो दिन हैं यहाँ पे सिर्फ कौन बचा भाई, ए भी हट गया, यहाँ सी भी हट गया, तो अब बचा कौन है, बी। मतलब इस बी ने लास्ट में कितना काम किया ये अपने को निकालना है। अगर ए प्लस बी 2 दिन कर रहे हैं, फिर बी प्लस सी 2 दिन कर रहे हैं, अब काम कितने बच गए उनको बी कर रहा है। अब देखो अगर एफिशिएंसी है 6, 5 और 4, यहाँ तीनों मिलके कर रहे हैं, 6 काम कर रहा है, ये बी 5 काम कर रहा है और सी जो है 4 काम कर रहा है। 6, 5, 11 और 4 15, मतलब एक दिन में ये 15 काम करते हैं। तो 2 दिन उन्होंने काम किया है, तो 15 गुणा 2 30 काम यहाँ हो गए, शुरू वाले 2 दिन में 30 काम हो गए। इसके बाद में ये कह रहा है कि ए हट गया और ए के हटने के 2 दिन बाद में सी हटा है, मतलब कि ए के हटने के बाद 2 दिन तक बी और सी ने काम किया है। अब बी जो है एक दिन में 5 काम कर रहा है और सी जो है एक दिन में 4 काम कर रहा है, मतलब बी और सी जो है एक दिन में दोनों मिलकर 9 काम कर रहे हैं। तो 2 दिन तक इन्होंने काम किया है, 9 गुणा 2 टोटल काम किया इन्होंने 18। अगले वाले 2 दिन में टोटल काम अपने पास 60। 60 में से कितने काम हो गए, शुरू वाले 2 दिन में 30, अगले वाले 2 दिन में 18, मतलब 30 और 18 48 काम हो गए, 48 काम कंप्लीट हो गए हैं। 60 में से 48 गए, 12 काम बच गए, मतलब यहां 12 काम कर रहा है बी, 12 कामों को अकेला बी कर रहा है। अब देखो बी उसमें दिन कितने लेगा, 12 कामों को करने में कितने दिन ले रहा है बी। अगर बी जो है एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 12 कामों को कितने दिन में करेगा, किसमें आ गया ना। अगर बी एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 12 कामों को 12/5, 2 सही 2/5 दिन, मतलब ये हो गया। क्वेश्चन में ये पूछा है कि वो जो काम है कितने दिनों में खत्म हो रहा है। अपन ने निकाला कि अगर शुरू के 2 दिन में 30 काम हो गए, अगले वाले 2 दिन में बी प्लस सी ने काम किया 18 काम हो गए, फिर नेक्स्ट काम जो बच गया उसको सिर्फ बी ही कर रहा है, बी ही कर रहा है, और बी के लिए 12 काम बच गए थे। बी एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 12 कामों को वो 2 सही 2/5 दिन में खत्म करेगा। क्वेश्चन में ये पूछा था कि टोटल काम कितने दिनों में खत्म होगा, तो दोस्तों देखो 2 दिन यहाँ लग रहे हैं, 2 दिन यहाँ लग रहे हैं और 2 सही 2/5 यहाँ लग रहे हैं, तो टोटल काम हो गए 2 + 2 + 2 सही 2/5। ये आंसर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको सोल्व करोगे 4 + 12/5, दोनों का एलसीएम ले लिया, यहाँ 5 एलसीएम आया, 5 चौके 20 + 12 मतलब 32/5, तो 5 6 30, 2 सही 6 सही 2/5, यहाँ से भी सीधा जोड़ सकते हैं 2 2 4 2 6 सही 2/5। तो दोस्तों एक अलग सा क्वेश्चन था, बढ़िया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखो यहाँ पे सिर्फ इतना सा इसमें समझना है कि अगर तीनों ने काम शुरू किया और उसके 2 दिन बाद में ए हट गया, मतलब ये हुआ कि शुरू के 2 दिन ए प्लस बी ने काम किया। ये कह रहा है कि ए हटने के 2 दिन बाद में सी हटेगा, मतलब अगले वाले 2 दिन जो है बी प्लस सी दोनों ने मिलके किया।
फिर लास्ट में अकेला बी बच गया और बी के लिए अपने पास 12 काम आ गए थे। 12 कामों को बी कितने दिन में करेगा, ये टोटल मिलके अपने को दिन जोड़ने हैं। सिंपल सी चीज है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो। इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन ये था 10, 12 और 15 दिन में कर रहे हैं। अगर ए जो है 10 दिन में, बी जो है 12 दिन में और सी जो है 15 दिन में। अगर इसी क्वेश्चन में आपको ये बोल दे कि यहां से यहां तक काम था, यहां से यहां तक काम हो रहा है, और इस क्वेश्चन में ये बोल दे कि काम खत्म होने से 2 दिन पहले, काम खत्म होने से 2 दिन पहले अगर ए और बी ने काम छोड़ दिया हो, मतलब ये यहां मान लो काम खत्म हो रहा है और उससे 2 दिन पहले, यहां 2 दिन पहले ए प्लस बी ने काम छोड़ दिया, मतलब यहां तक ए प्लस बी ने काम किया था, यहां ए प्लस बी नहीं बचा है, यहां सिर्फ कौन रह गया, सी। इसका मतलब क्वेश्चन में लैंग्वेज में ये हो गया, अगर ये क्वेश्चन ये पूछा था, अगर काम खत्म होने से 2 दिन पहले, 2 दिन पहले ए और बी ने काम छोड़ दिया, मतलब 2 दिन, लास्ट वाला जो 2 दिन है वो सिर्फ सी काम करेगा। इसका मतलब क्वेश्चन में ये हुआ कि लास्ट वाले 2 दिन सी को काम करवाना है, और यहां सी से पहले तीनों मिलके काम करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। समझ गए। अब देखो अपने को वही कंसेप्ट कि टोटल काम है कितने, ए 10, 12, 15 का एलसीएम 60, ए जो है एक दिन में 6, बी जो है एक दिन में 5 और सी एक दिन में 4। अब ए प्लस बी प्लस सी ने शुरू किया, 6, 5, 11 और 4, 15 काम हो रहे हैं, और कह रहा है कि लास्ट वाले 2 दिन जो हैं सिर्फ सी काम कर रहा है, मतलब सी एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो 2 दिन में 4 गुणा 2 8 काम हो चुके हैं। टोटल काम है 60, 60 कामों में से 8 काम हो गए। यहां काम कितने बच गए, 60 माइनस 8, 52 काम बच गए। अब इन 52 कामों को तीनों मिलके कितने दिनों में करेंगे, अगर तीनों मिलके एक दिन में 6, 5, 11 और 4, 15 काम कर रहे हैं, टोटल काम कर रहे हैं 15 एक दिन में, तो 52 कामों को वो कितने दिनों करेंगे, 52/15। ये देखो दोस्तों, अब क्वेश्चन में ये था कि टोटल काम होगा कितने दिनों में, तो अपने निकाल लिया कि भाई 2 दिन तो यहाँ थे और 3 से ही 7/5 यहाँ थे, तो टोटल काम कितना हो गया, 2 प्लस 52/15। ऐसे जोड़ना है, दोनों का एलसीएम लेना है 15, 15 दूनी 30 प्लस 52, मतलब 82/15। वही काम डायरेक्ट आप यहां से भी जोड़ सकते थे, 2 दिन यहाँ है, 3 यहाँ है, 2 और 3 5, सही 7/15। तो दोस्तों दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे, दोनों में लैंग्वेज घुमाई है। उसमें कह रहा है कि पहले वाले 2 दिन से वो हट गया था, फिर उसके 2 दिन बाद में सी हटा था। इसमें ये कहा है कि लास्ट वाले काम खत्म होने से 2 दिन पहले ए प्लस बी गायब हो गए, मतलब इसका ये हुआ कि लास्ट वाले 2 दिन जो है सिर्फ सी ने काम किया। अब सी ने 2 दिन तक काम किया, तो सी एक दिन में 4 कर रहा है, तो 8 काम कर दिए। ए प्लस बी शुरू में काम कर रहे हैं, तो टोटल अपने पास 52 काम बच गए थे। ए प्लस बी प्लस सी ने 15 काम किए हैं, तो टोटल काम अपने को इतने दिनों में खत्म हो रहा है। चलो दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छे से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और आपको लैंग्वेज थोड़ी सी और हटके देते हैं, ये देखो हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में कि भाई ये जो काम छोड़ने वाले, ये कह रहा है कि ए यहाँ छोड़ रहा है, बी यहाँ छोड़ रहा है, सी यहाँ छोड़ रहा है, फिर कहता है कि सी काम खत्म होने से पहले छोड़ रहा है और बी उसके भी पहले छोड़ रहा है। तो इसी क्रम में एक क्वेश्चन और है, अगर यही क्वेश्चन हो, डाटा यही है, ए 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में कर रहा है। अब इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज आपको चेंज करेगा और ये बोलेगा अगर एक काम खत्म होने से 2 दिन पहले, काम खत्म होने से 2 दिन पहले ए छोड़ रहा है और उसके काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दें और बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दें, मतलब अपने को ये देखना है पहले तो सबसे पहले वही कंसेप्ट, टोटल काम है कितने 60, ए एक दिन में 6 काम करेगा, बी एक दिन में 5 काम करेगा, सी एक दिन में 4 काम करेगा। अब ये कह रहा है यहां से यहां तक अपने पास कोई काम था,
अब इस काम में कह रहा है कि काम खत्म होने से जस्ट पहले 2 दिन पहले, मतलब यहाँ 2 दिन तक काम किया है, यहाँ यहाँ से ए ने छोड़ दिया था, 2 दिन पहले ए छोड़ दिया, मतलब यहाँ कौन कौन था। फिर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि काम खत्म होने से 2 दिन पहले, 2 दिन पहले ए ने छोड़ दिया, और काम खत्म होने से 3 दिन पहले, 3 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल लैंग्वेज चेंज है। अगर ये कह रहा है कि 2 दिन पहले तो ए ने छोड़ दिया और 3 दिन पहले यहां बी ने छोड़ दिया था, मतलब 2 दिन तो ये, और यहां से यहां तक 3 दिन, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितना बच गया, 1 दिन, राइट। अगर अब ये कह रहा है कि अगर ए यहां 2 दिन पहले छोड़ रहा है और बी जो है 3 दिन छोड़ रहा है, मतलब ये हुआ कि यहां किसने किसने काम किया, यहां तो ए प्लस बी प्लस सी ने किया, नो डाउट। अब कह रहा है यहां से बी ने छोड़ दिया, बी ने छोड़ दिया तो यहां कौन बचा, ए प्लस सी। इसके बाद में कह रहा है कि 2 दिन पहले ए ने भी छोड़ दिया, मतलब यहां ओनली कौन बचा, सी। देखो बहुत अच्छी बात है, आप समझो, कोशिश करो कि काम खत्म होने से 2 दिन पहले ए ने छोड़ दिया और काम खत्म होने से 3 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। इसका मतलब अगर यहां से काम शुरू हुआ था, ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम करते हुए चल रहे थे, और यहां आके कह रहा है 3 दिन पहले बी ने छोड़ दिया, बी ने छोड़ दिया, मतलब यहां कौन कौन बचा, ए प्लस सी, राइट। ए प्लस सी यहां 1 दिन उन्होंने काम किया। फिर कह रहा है कि 2 दिन पहले, काम खत्म होने से 2 दिन पहले ए ने भी छोड़ दिया, ए ने छोड़ दिया तो यहां बचा कौन, ए प्लस सी काम करे तो यहां बचा कौन, सी। मतलब ए प्लस सी ने 1 दिन काम किया, सी ने यहां 2 दिन काम किया। अपने को निकालना है कि काम खत्म कितने दिनों में हुआ, टोटल डेज अपने को निकालने हैं दोस्तों। अब देखो अगर ए सी 1 दिन में 4 काम कर रहा है तो यहां 2 दिन में कितना कर देगा, 4 गुना 2, 8 काम तो सी ने यहां कर दिए लास्ट वाले 2 दिन, काम खत्म होने से 2 दिन पहले। अब यहां ए प्लस सी 1 दिन तक काम करते हैं, मतलब ए अगर 1 दिन में 6 कर रहा है, सी 4 कर रहा है, तो दोनों मिलके 6 और 4 10 काम कर रहे हैं, और अपने को 1 दिन करवाना है उनसे, मतलब टोटल 10 काम यहां हो गए। ठीक है दोस्तों, 10 काम दोनों ने मिलके यहां कर दिया, मतलब 8 काम यहां हो चुके हैं, 10 काम यहां इन्होंने कर दिए, टोटल काम थे 60, 10 और 8 18 काम हो गए, बच गए कितने, 60 माइनस 18, 42 काम बच गए। अब 42 कामों को ए प्लस बी प्लस सी शुरू में कर रहे हैं यहाँ पे। अब 1 दिन में ए 6, 5 11 और 4 15, तीनों मिलके 15 काम करते हैं 1 दिन में, तो टोटल काम अपने को 42 करवाने हैं यहाँ पे। तो 42 कामों को वो कितने दिन में करेंगे, 42 बटे 15, 15 दूनी 30, ठीक है दोस्तों। अब देखो उसमें क्वेश्चन में पूछा कि कितने दिन टोटल दिन लगे कितने हैं। अब इसमें अपने को 2 दिन यहाँ लगे, 1 दिन यहाँ लगा, और 42 बटे 15 दिन यहाँ लगे, मतलब 3 + 42 बटे 15 दिन लग गए टोटल। आया समझ में दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ी सी समझने की बात है। अपने को क्वेश्चन में घुमा के पूछा था कि काम खत्म होने से 2 दिन पहले जो है ए ने छोड़ दिया और 3 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। तो इस ग्राफ को आप बना के रखना कि काम खत्म यहाँ हो रहा है, उससे 2 दिन पहले ए ने छोड़ा, उससे 2 दिन पहले बी ने छोड़ दिया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तक ए प्लस बी प्लस सी काम करते हुए आ रहे हैं, यहाँ बी ने छोड़ दिया तो ए प्लस सी ने ओनली 1 दिन काम कर रहे हैं, फिर यहाँ ए ने भी छोड़ दिया तो लास्ट वाले 2 दिन जो है सी ने काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी लैंग्वेज है, समझने की कोशिश करना इस ग्राफ के थ्रू। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगली बार एक क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आता है, बहुत बार देखने को मिलता है, एक अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो अगर क्वेश्चन में ये दे कि ए प्लस बी जो है 30 दिनों में कोई काम करते हैं, ए प्लस, अलग टाइप का क्वेश्चन है,
ए प्लस बी जो है 30 दिनों में कोई काम करते हैं। फिर देखो, फिर वो कहता है कि अगर 23 दिन बाद में बी छोड़ के चले जाता है, 30 दिन तक उनको काम करना है, उसमें कह रहा है कि 23 दिन बाद जो है बी उस काम से चला जाता है, 23 दिन बाद में बी उस काम से हट जाता है, तो काम जो है वो 33 दिनों में कंप्लीट होता है। अगर बी 23 दिनों में हट गया तो जो 30 दिनों में होने वाला काम था वो अब 33 दिनों में हो रहा है, 33 दिन में पूरा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में ये दिया है 30 दिन में कोई काम ए प्लस बी को करने हैं, 30 दिन में कोई काम करते हैं। अब ये कह रहा है कि किसी वजह से 23 दिन बाद में ही काम कर रहे थे, 23 दिन तक ए प्लस बी ने किया, उसके बाद में बी काम से चला गया, यहां से काम स्टार्ट हुआ, मान लो यहां से काम स्टार्ट हुआ, उस 30 दिन में इनको करना है। अगर 23 दिनों तक ए प्लस बी ने काम किया है, फिर यहां से बी गायब हो गया, तो ये जो काम था 30 दिनों तक चलने वाला था, ये अब 33 दिनों तक चलेगा, क्योंकि बी काम से हट गया। अब देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में कंसेप्ट ये है कि अगर ये बी मान लो यहां काम नहीं छोड़ता, बी यहां काम नहीं छोड़ता और वो 7 दिन तक और काम करता, बी जो है 7 दिन तक और काम करता, इस बी के 7 दिन छोड़ने की वजह से इस ए को 3 दिन एक्स्ट्रा करना पड़ा। सिंपल सी चीज है, अगर यहां बी हट गया, 7 दिन पहले हट गया, तो मतलब बी का जो 7 दिन का काम है वो ए को 3 दिन एक्स्ट्रा करना पड़ा। सिंपल सी चीज है, अगर ए को 3 दिन एक्स्ट्रा करना पड़ा, तो ये क्वेश्चन हो गया कि क्वेश्चन में ये हो गया कि अगर बी का 7 दिन का काम है तो ए को 3 दिन एक्स्ट्रा करना पड़ा, मतलब ये हो गया 7 बी है वो किसके बराबर हो गया, 3a के बराबर। दोस्तों बिल्कुल हट के क्वेश्चन है, अगर 23 दिन बाद में ही छोड़ दिया उसने, तो 7 दिन का जो बी का काम था उसकी वजह से ए ने 3 दिन एक्स्ट्रा करना पड़ा, तो मतलब ये हो गया 7 बी के बराबर 3a। अब इनकी दोनों की एफिशिएंसी अपने को निकालनी है कि जो 7 दिन में बी ने किया वो 3 दिन में ए कर सकता है उस काम को, राइट। तो इनकी एफिशिएंसी क्या होगी, ये देखो, अगर बी को अपन यहीं रखते हैं और ए को इसके बटे में ले आते हैं और 3 को अपन यहीं रखें, इस वाले को यहां ले आते हैं, मतलब ये होता है रेसिप्रोकल। अगर 7b इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे इधर से इधर और इधर से इधर, मतलब 7b के बराबर 3a हो गया। अब इस 7b के बराबर 3a को अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये होती है इनकी एफिशिएंसी, मतलब b और a की जो एफिशिएंसी है वो ये है 3, मतलब b अगर 3 काम करता है तो a 7 काम करता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्वेश्चन में ये पूछा ये है कि अगर 23 दिन बाद में बी छोड़ के चला गया और पूरा काम 33 दिन में पूरा होता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, ए जो है अकेला, ये क्वेश्चन पूछा था, ए अकेला उस काम को करेगा कितने दिनों में। ठीक है दोस्तों, कंसेप्ट आपके समझ में आया। अब अपने पास एफिशिएंसी आ गई, ये ए जो है 3 काम और सॉरी बी जो है 3 काम करता है और ए जो है 7 काम करता है, मतलब एक दिन में जो है वो 3 और 7 10 काम, a प्लस बी जो है एक दिन में 3 + 7 10 काम करते हैं, टोटल करने हैं 30 दिन तक, तो टोटल वर्क कितना हो गया, मैन टू डेज। टोटल वर्क क्या होता है, अगर अपने पास 10 एक दिन में 10 करते हैं तो 30 दिन में कितने करेंगे, 30 × 10 300 काम हो गए। अब इन 300 कामों को क्वेश्चन में ये पूछा है कि ए कितने दिनों में करेगा। अगर ए एक दिन में 7 कर रहा है तो 300 कामों को ए जो है इतने दिनों में करेगा। ठीक है दोस्तों, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल हटके क्वेश्चन था, बिल्कुल पूरी लैंग्वेज चेंज थी। उसमें ये दिया था कि a + b किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, और फिर कहता है कि अगर 23 दिन तक दोनों ने 7 काम किया और उसके बाद में b ने काम छोड़ दिया, और b ने जो काम छोड़ दिया उसकी वजह से 30 दिन में काम जो होने वाला था वो 33 दिनों में हो रहा है। मतलब ये हुआ कि अगर 7 दिन b के 7 दिन हैं, उसकी वजह से a के लिए 3 दिन एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं, मतलब ये हो गया 7b के बराबर 3 है। अब यहां से अपन 7b के बराबर 3 हो गए तो इनकी एफिशिएंसी आ गई, मतलब उनका
क्षमता आ गई कि एक दिन में करते कितने काम है। अगर बी और ए की अपन एफिशिएंसी आ गई कि बी एक दिन में 3 कर रहा है और ए 7 कर रहा है, तो दोनों मिलके एक दिन में 10 काम कर रहे हैं। एक दिन में अगर 10 काम कर रहे हैं, टोटल दिन है 30, तो टोटल काम कितने हो गए? 30 इंटू 10, 300 काम हो गए। अब 300 कामों को ए अकेला कितने दिनों में करेगा? ए एक दिन में 7 काम कर रहा है, तो 300 कामों को 300 बटे 60 डेज। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल समझने की कोशिश करना, बार बार देखना इस वीडियो को। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, हर बार क्वेश्चन आता है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो दोस्तों एक क्वेश्चन और है। अगर मान लो ये है कि ए अगर 20 दिन में करता है और बी जो है 30 दिन में करता है। ए अगर 20 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है। अगर ए प्लस बी ने 7 दिन तक काम किया, ए प्लस बी ने 7 दिन तक काम किया है, फिर कहता है कि शेष काम को सी अकेला 10 दिन में करता है। शेष काम को सी जो है 10 दिन में कर रहा है। ए अगर 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, ए प्लस बी जो है 7 दिन तक काम करते हैं दोनों मिलके, और सी जो है शेष काम को 10 दिनों में कर रहा है, तो पूरा काम सी कितने दिनों में करेगा? ये क्वेश्चन अगर आपको पूछे, सी जो है कितने दिनों में करेगा? दोस्तों वही कंसेप्ट है, अपने पास 60 एलसीएम है दोनों का, टोटल काम ये एक दिन में 30, ये 20 काम करा तो एक दिन में 3 काम, ये एक दिन में 2 काम करेगा। अब दोनों मिलके एक दिन में 3 + 2 5 काम कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर उन्होंने 7 दिन तक काम किया है तो एक दिन में 5 कर रहे हैं, तो दोनों का मिलके 7 दिन में कितना काम हो गया? ए प्लस बी ने 7 × 5 35, 35 काम वो कर चुके हैं। 60 काम करने हैं टोटल, 60 में से 35 हो गए, बचे कितने? 25 काम। अब वो 25 कामों को क्वेश्चन में कह रहा है कि शेष कामों को जो है 25 कामों को सी 10 दिन में कर रहा है। मतलब 25 कामों को जो है सी 10 दिन में कर रहा है, तो सी की एफिशिएंसी क्या होगी? 25 कामों को सी 10 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में 25/10, मतलब एक दिन में जो है 2.5 काम करेगा सी। अब ये क्वेश्चन ये पूछा है कि पूरा काम सी कितने दिनों में करेगा? पूरा काम अपने पास 60 है, एक दिन में वो 2.5 काम कर रहा है, तो पूरा काम सी का कितना हो गया? 60/2.5 का मतलब 5/2। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, तीसरी चौथी संख्या है, तो 60/5 × 2, मतलब सी जो है उसको 24 दिनों में। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, समझने की कोशिश करो। इसमें दोनों ने साथ मिलकर काम किया था, शेष काम बच गया था, शेष काम को सी 10 दिनों में करा, तो अपने को सी की एफिशिएंसी निकाल ली, 2/5 2.5 आई, तो टोटल काम को सी 60/2.5, टोटल काम हो गए 24। चलो दोस्तों, अब ये क्वेश्चंस आपने किए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, इनको समझने की कोशिश करना, हर एक एग्जाम में आते हैं। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।